ये ना मतलब रेयरली आज टॉपिक है, लेकिन आएगा तो फिर फंस सकते हो। इसलिए इसको करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। शरद कुछ पूछना है? नो। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये नीट में या आईआईटी मेंस में ना कम पूछा जाएगा, लेकिन ये 7 जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से काउंट, उसमें काउंट होगा ये। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, तो पहले ये कैसे कैसे हो सकता है। जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ मैं भी, 1 मोल की। बेसिक मीडियम में 2 मोल लेते हैं हमेशा, ये याद रखना। बेसिक मीडियम में जब रिडक्शन होता है तो 2 मोल लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होगा, जैसे एसिड मीडियम में 10 + HCl, आयरन प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, अगर एसिडिक मीडियम है तब इसका रिडक्शन अगर हो रहा है, तो अगर जिंक प्लस HCl है या टिन प्लस HCl है या आयरन प्लस HCl, तो एक बार पे 2 नेशन हाइड्रोजन मिलेंगे, तो इसका एक O गायब हो जाएगा। इसका एक O गायब होगा, पहले मिलेगा नाइट्रोसोबेंजीन। क्या मिलेगा? नाइट्रोसोबेंजीन। उसके दोबारा तुमने डाल दिया जिंक प्लस 10 + HCl या आयरन प्लस HCl, फिर 2 मोल H आ जाएगा, 2 नेशन हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 नेशन हाइड्रोजन आएंगे, और ये बन जाएगा तब एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, किसी एक पाई बॉन्ड का क्लीवेज, और आ गया C6H5NH OH। सही ना? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन होता है, क्या आ जाएगा? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। और उसके बाद अगर मैंने डाल दिया 2 नेशन हाइड्रोजन, उसके बाद 2 नेशन हाइड्रोजन डाल दिया, तब क्या होगा? तब यहां से कर देना क्लीवेज, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो आंसर फाइनली आता है एनिलीन। एनिलीन आता है, और एक H2O बाहर, यहाँ पे एक H2O बाहर निकला, यहाँ पे भी एक H2O बाहर निकला, तो 2 मोल्स H2O के बाहर निकलते हैं। अगर तुम्हें C6H5NO2 से डायरेक्ट ये बनाना है, 10 + HCl डाला या आयरन प्लस HCl डाला, तो एनिलीन मिलेगा, साथ में 2 मोल्स ऑफ H2। ये ऐसे स्टेप वाइज होता है, ये इसको इसको मैकेनिज्म भी कहा गया है इसका। आर्यन, क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। एक तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। पहले क्या मिला? थोड़ा सा रिडक्शन हुआ तो नाइट्रोसोबेंजीन, दोबारा रिडक्शन हो गया तो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, पूरा रिडक्शन हुआ तो मिल जाएगा एनिलीन, पूरा रिडक्शन हुआ तो मिल जाएगा एनिलीन। तो जो नाइट्रोबेंजीन के प्रोडक्ट्स हैं, दे डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है? एसिडिक है, न्यूट्रल है, या एल्कलाइन, या बेसिक है। इन 3 मीडियम पे इसके प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। सही ना? 3 मीडियम पे प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। एक तो ये चीज देखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये भी पूछा जाता है इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो वीकली एसिडिक मीडियम में, वीकली एसिडिक मीडियम में, और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करते हैं, तो वीकली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये पूछा जाता है। ये करना है इसको। और एक रिडक्शन है बाय मेटल्स, रिडक्शन बाय मेटल्स, मेटल्स, या फिर मेटल मेटल मैंने बताया, जैसे टिन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ज्यादातर कॉमन ये है, या फिर H2Ni, H2Pt, इस टाइप से। और एक है मेटल हाइड्राइड्स, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर क्या आ जाता है? मेटल हाइड्राइड्स में LiAlH4, LiAlH4 या LAH कह सकते हैं, LiAlH4 या LAH। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काफी बार पूछा गया है, सिलेक्टिव रिडक्शन, जिसको हम एक नाम और बोलते हैं इसका, किसी को याद है ये? सिलेक्टिव रिडक्शन। जेनिन रिडक्शन। बहुत अच्छे गर्व। जिनिन रिडक्शन, जो पॉलीनाइट्रो कंपाउंड में हम पढ़ते हैं, जिनिन रिडक्शन। सही ना? करोनिजस में कराया हुआ है जिनिन रिडक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर अब एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। ये जो बताया ना, ये दिमाग में रखना, जब 1 मोल नाइट्रोबेंजीन है तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं। 3 प्रोडक्ट है, नाइट्रोसोबेंजीन पार्शियल रिडक्शन, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पार्शियल रिडक्शन, एनिलीन पूरा रिडक्शन। देखो, अगर मीडियम एसिडिक है, अगर मीडियम क्या है? एसिडिक। सही ना? मीडियम एसिडिक है, तो उस केस में पूरा रिडक्शन मानना। दिमाग म्यूट कर ले एक बार। अगर
एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम है तो पूरा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H प्लस आयंस होंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा गेन करेंगे, बहुत ज्यादा गेन करेंगे, तो पूरा रिडक्शन होता है ज्यादातर एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में 2 मोल लेने पड़ते हैं रिड्यूस करने के लिए, बेसिक मीडियम में 2 मोल लेने पड़ते हैं रिड्यूस करने के लिए। एसिडिक मीडियम तो पूरा रिडक्शन, जैसे मैंने बोला एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो इस केस में लिया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन लिया और टिन और HCl डाल दिया और आयरन और HCl डाल दिया। तो इसका आंसर सबको पता है, सर्वनेस में किया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन आंसर आ जाएगा, एनिलीन आंसर आ जाएगा इसका। और साथ में कितने मोल्स H2O के आते थे? 2 मोल्स H2O, मैंने बताया पीछे अभी, सही ना, 2 मोल्स किसके आएंगे? H2O के। अब आ गया दूसरा केस, मान लो न्यूट्रल मीडियम, यानी HCl या NaOH डायरेक्टली नहीं होंगे, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन आती है और उसको हम बोलते हैं बेकर मुलिकन्स टेस्ट करके। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इसमें मैंने डाल दिया जिंक प्लस NH4Cl, ये मैंने डिस्टिंक्शन में कराया हुआ है। तो इसमें आता है पार्शियल रिडक्शन होता है, इसमें पार्शियल रिडक्शन होता है, या तो मिलेगा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन या मिलेगा नाइट्रोसोबेंजीन, ये मिलता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन जिंक प्लस NH4Cl में। और इसमें अगर मैं डाल देता हूं टॉलरेंस रेजेंट, अगर तुम्हें याद हो तो क्या मिलेगा इसमें? क्या मिल जाएगा? नाइट्रोसोबेंजीन, साथ में सिल्वर मिरर। क्या याद आया बेकर मुलिकन्स टेस्ट नाम से? यस सर। बेकर मुलिकन्स टेस्ट ये मैंने कराया हुआ है डिस्टिंक्शंस के अंदर, बेकर मुलिकन्स टेस्ट, सही ना, बेकर मुलिकन्स टेस्ट के नाम से ये कराया हुआ है। नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश कराया था इससे, नाइट्रो ग्रुप में और एनिलीन में, इसमें डिस्टिंक्शन कराया था। और दूसरा ये था न्यूट्रल मीडियम, ध्यान रखना, जिंक प्लस NH4Cl क्या है? न्यूट्रल मीडियम। और एक और है, अगर मैं इसमें आयरन प्लस स्टीम डाल दूंगा, सही ना, आयरन प्लस स्टीम, तो उस केस में आ जाएगा आयरन प्लस स्टीम, दो नेशन हाइड्रोजन आते हैं, दो नेशन हाइड्रोजन आते हैं, और इससे इधर आते हैं ऊपर 4 नेशन हाइड्रोजन, ये पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। तो 2 नेशन हाइड्रोजन मतलब क्या मिलेगा? नाइट्रोसोबेंजीन। NaOH। नहीं, NaOH में तो 4 में मिलता है ना, एक बार चेक कर, एक बार घर एक बार चेक कर ले पीछे, एक O बाहर यस निकला सर। तो दो दो नेशन हाइड्रोजन, तो H2O भी बाहर निकलता है। 2 मोल 4 मोल H डाला तो NaOH है ना, NO बना पहले, फिर HH ऐड हो गए, और उसके बाद फाइनली क्या होता था? 2H और ऐड हुए, OH बाहर निकला, एनिलीन मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई? न्यूट्रल रिडक्शन में क्या हुआ है? पार्शियल रिडक्शन। एसिडिक मीडियम में क्या हुआ है? पूरा रिडक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? ये आर्यन, यस सर। ये यहाँ पे खत्म हो गया, सही ना। एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, दो केसेस बता दिए मैंने, सही ना, दो केसेस बता दिए। तीसरा केस आ गया बेसिक मीडियम वाला, तीसरा केस आ गया बेसिक मीडियम वाला, ये भी नोट कर लेंगे एक बार। बेसिक मीडियम में कितने मोल्स लेंगे? बेसिक मीडियम में कितने मोल्स लेंगे? बोलो। अभी बताया पीछे। एसिडिक मीडियम में H प्लस आयंस, H प्लस आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, जल्दी गेन करेगा तो जल्दी गेन करेगा तो क्या होगा? पूरा रिडक्शन हो जाएगा, एनिलीन आंसर। और न्यूट्रल मीडियम में पार्शियल रिडक्शन, या तो दो नेशन हाइड्रोजन आएंगे या 4 नेशन हाइड्रोजन आएंगे। और बेसिक मीडियम में क्या हुआ था? तो वो 2 मोल नहीं याद चाहिए आता थे। है, 2 मोल नाइट्रोबेंजीन के लिए आएंगे, 2 मोल नाइट्रोबेंजीन के आएंगे बेसिक मीडियम में। ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। तो अभी ये नोट कर लेंगे बेसिक मीडियम वाला भी। ये कृष्णा, कृष्णा, चलो अभी तीसरा देख लो ऊपर, बेसिक मीडियम, एसिडिक बता दिया, न्यूट्रल बता दिया, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन लिया, C6H5NO2,
C6H5NO2 लिया और इसमें डाल दिया। अब ये ध्यान रखना 2 मोल होंगे इसमें डाल दिया पहला केस NaOH बेसिक मीडियम है प्लस सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3 नहीं NaASO3 होगा क्योंकि आर्सेनिक है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक +5 का चार्ज होगा। आर्सेनेट्स NaASO3 तो ये इससे आता है आंसर, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। इससे आंसर आता है एजोबेंजीन, इससे आंसर आएगा एजोबेंजीन, ये याद करना तुम्हें। और नहीं एजो नहीं, एक और ऐड होगा इसमें, एक और आएगा, इसको बोलते हैं एजॉक्सी ग्रुप, इंपॉर्टेंट है ये, एजॉक्सी बेंजीन। अगर क्या है NaOH प्लस सोडियम आर्सेनेट, NaOH प्लस सोडियम आर्सेनेट, तो आंसर क्या आएगा एजॉक्सी बेंजीन, है ना, एजॉक्सी बेंजीन। अब दूसरा केस है, ये पहला केस था बेसिक मीडियम का, दूसरा केस जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH, नाइट्रोबेंजीन है, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH। अब ना NaOH के केस ना 2 पूछते हैं, बहुत कम पूछा जाता है ये, सही ना, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नोट कर लेंगे एक बार। अगर जिंक प्लस एल्कोहलिक KOH है, सही ना, जिंक प्लस एल्कोहलिक KOH या NaOH, जिंक प्लस एल्कोहलिक NaOH है, तो उस केस में 8 मोल्स हाइड्रोजन के ऐड होते हैं, 8 मोल्स हाइड्रोजन के ऐड होते हैं और मिलता है एजोबेंजीन। 4 1 में 4 1 में 4 1 में और 4 1 में तो मिलेगा एजोबेंजीन, सही ना, एजोबेंजीन। और अगर जिंक प्लस एक्वस KOH है या NaOH है, थर्ड केस में इधर ही लिख रहा हूं, जिंक प्लस एक्वस NaOH, अगर एक्वस NaOH है तो 10 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे, जिंक प्लस तो 10 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसमें यही चीज आएगी सेम, बस डबल बॉन्ड की जगह NHNH आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह NHNH आ जाएगा, हाइड्रा एजोबेंजीन नाम हो जाएगा, C6H5 NH NH C6H5 PH लिख दिया जिसको मैंने, इसका नाम है हाइड्रा एजोबेंजीन। ये तीनों केस नोट कर लिए बेसिक मीडियम के, बेसिक मीडियम के 3 केस हैं, इसमें आंसर आता है हाइड्रा एजोबेंजीन। नोट कर लिया कि नहीं, ये इसी से मिला है, क्योंकि एक्वस NaOH है तो इसी में 2 नेशन हाइड्रोजन और ऐड हो गए, उसमें 8 थे, इसमें 10 हो गए। नोट कर लिया है। यस सर। अब फोर्थ केस, फोर्थ आ गया इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने बता दिया बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल, बेसिक एसिडिक न्यूट्रल। बेसिक में 3 केसेस बताए हैं, NaOH प्लस NaASO3, जिंक प्लस एल्कोहलिक NaOH, जिंक प्लस एक्वस NaOH। और जो नेक्स्ट केस है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये वीकली एसिडिक मीडियम में है और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है और वीकली एसिडिक मीडियम, वीकली एसिडिक पूरा तुम लोग वीकली एल्कलाइन मत लिख देना, वीकली एसिडिक है ये, वीकली एसिडिक मीडियम में एनिलीन मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कर रहे हैं वीकली एसिडिक मीडियम में। और अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो C6H5NHOH मिलता है, C6H5NHOH मिलता है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, जो रीअरेंज होके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में ज्यादा, जो रीअरेंज होकर के दे रहता है पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आंसर लिखना फाइनली तुम, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, ये ज्यादा पूछते हैं, ये स्टार मार्क कर देना इसमें, स्ट्रांगली एसिडिक बने, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। क्लियर हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन फोर्थ वाला, ये क्लियर हो गया है। सर इसका बताओ, रीजन क्या है, मतलब ये क्यों ऐसे रीअरेंज हो जा रहे हैं? ये मीडियम मीडियम ऐसे रखा है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, ये याद करना है इसको, है ना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रीअरेंज हो जाता है, थोड़ा सोचेगा ना पता लग जाएगा कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, है ना, H प्लस आ गया ना H2, तो ये इसको ले जाएगा साथ में, फिर
H+ शिफ्ट करेगा और NH2 और OH हो जाएगा, मैकेनिज्म बन जाएगा इसका। लेकिन अभी तू ध्यान रख ले, इसको याद कर ले। यस सर। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें रिडक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन विद मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आंसर इसका, तुमने कर भी रखा है, H2Ni या H2PT। तो नाइट्रोबेंजीन है, अगर मैं इसमें H2Ni डाल दूं और H2PT डाल दूं तो आंसर आ जाता है एनिलीन। तो आंसर क्या आता है? एनिलीन, है ना, आंसर क्या आ जाएगा? एनिलीन। ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर मेटल हाइड्राइड्स है, रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड, जैसे LiH4, तो ये मैंने क्रोनिज्म में कराया हुआ, क्या मिलता है इसमें आंसर? ध्यान है क्या? सर एजोबेंजीन ही मिलता है। हाँ, एजोबेंजीन। 2 मोल लेंगे एजोबेंजीन, बेसिक मीडियम आ गया ना यहाँ पे, तो 2 मोल ले लेंगे एजोबेंजीन। लास्ट नोट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनिन रिडक्शन, जिनिन रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन। जिनिन रिडक्शन, तो इसको जरूर कर लेना। ये पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स के लिए है, पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स के लिए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे NH4 होल ट्वाइस एस, अमोनियम सल्फाइड। कई बार इसको NH4HS भी लिखा होता है पेपर में, वो एक ही बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों से। तो ये एक NO2 को रिड्यूस कर देगा, ये एक NO2 को रिड्यूस कर देगा, किसी भी एक को, और आंसर ये आ गया, पैरानाइट्रोनिलीन। ये इंपॉर्टेंट है क्रोनिजस के लिए। क्या बताया हुआ ये क्रोनिजस में? यस सर। यस सर। हाँ, ये बैलेंस करोगे तो 3NH4 ट्वाइस एस और 3NH3 आ जाएगा, 3NH3 3NH3 प्लस 3H2O प्लस 3H2O प्लस 3S। तो ये कर लेना, जिनिन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन से मेटा नाइट्रोनिलीन, ये कर लेना। ये आर्यन क्लियर हो गया अब? यस सर। यही है ना, इसमें इतना ही करना है। आर्यन इससे बाहर आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, ये वाला कर लियो जितना बताया मैंने, सही है? यस सर। सर यहीं से इन्हीं क्वेश्चंस, मतलब यही क्वेश्चंस आ रखे थे मॉक टेस्ट में। अच्छा, ये मॉक टेस्ट में यही क्वेश्चन आए हुए हैं? हाँ, मतलब तो बस ऐसे ही आर्यन, आया, मतलब जो आपने स्टार मार्क करा था वही आता ज्यादातर बच्चे। कौन सा स्टार मार्क किया है? वो जो सर अच्छा, वो, पैरा रीअरेंज वाला। यस सर। अच्छा अच्छा, लेकिन जिनिन रिडक्शन, उससे जिनिन रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। हाँ, जब मतलब ये अगर फुल मार्क्स लेना ना, तब इसको करना चाहिए, नहीं तो काउंट करेंगे तो अच्छे वाले क्वेश्चन में 7 जो अच्छे क्वेश्चन आने हैं उसमें आ सकता है बस। सही है आर्यन? यस सर। चलो अभी ये कर लेना, अब सही है ना? गर्व तुम लोग भी कर लेना एक बार, ये मेरे को एक बार, ये गर्व और ये क्या नाम है कृष, मेरे को अभी रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली, ये मैं अपलोड कर दूंगा, 12th वाले बच्चों को दे दूंगा जो भी है। सही है गर्व? यस सर। सर पिछली क्लास की भी कर दो अपलोड, वो स्टार्टिंग का रह गया था, मैं थोड़ा लेट लेट ज्वाइन कर। पिछली क्लास का तो तूने अटेंड किया? अच्छा, मैं भी कर देता हूँ, अभी गर्व भेज देगा मेरे को, कृष तू भी भेज दियो अभी। सर वो मैंने कृष, थोड़ा लेट से रिकॉर्ड किया था पिछली क्लास का। अच्छा कुछ नहीं होता, ये कृष मेरे को भेज दियो जरूर। ओके सर। कृष, हाँ आज ये वाला भेज दियो जरूर। तो अगर मेरे को भेज दे, मैं अपलोड कर दूंगा अभी। ओके आर्यन? थैंक यू सर। ओके।